भाजपा विधायक सुरेश राठौर बनेंगे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने सदा धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है और धर्म प्रचार को बढ़ाने वाले विद्वान लोगों को अखाड़े में महामंडलेश्वर जैसे पद से सुशोभित किया जाता है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के संतों ने सर्वसम्मति से रविदास समाज से जुड़े भाजपा विधायक सुरेश राठौर को महामंडलेश्वर बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में बैठक करके इस संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया। रविदासाचार्य सुरेश राठौर को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। 12 अप्रैल के स्नान से पूर्व महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि 12 अप्रैल के शाही स्नान से पूर्व सुरेश राठौर को पट्टाभिषेक कर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी का महामंडलेश्वर बना दिया जाएगा। महामंडलेश्वर बनने के बाद सुरेश राठौर 12 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान में अखाड़े के साथ स्नान करेंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि सुरेश राठौर ने रविदास समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया है। रविदासाचार्य सुरेश राठौर एक विद्वान व्यक्ति हैं। संत रविदास की कथा पर वह लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। धर्म के प्रति आस्था रखने व धर्म को आगे बढ़ाने में योगदान करने वालों को लोगों को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में स्थान दिया जाता है। परिवार से संबंध रखने वाले व गृहस्थ संतों को बाहर किए जाने के अखाड़े के निर्णय के बाद एक गृहस्थ व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर उठे सवालों पर श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि महामंडलेश्वर पद एक उपाधि मात्र है। अखाड़ा विद्वान व्यक्ति को सम्मान स्वरूप महामंडलेश्वर पद प्रदान करता है ताकि व्यक्ति धर्म के प्रचार व उत्थान में योगदान कर सके। परिवार से संबंध रखने वाले केवल उन्हीं संतों को अखाड़े से बाहर करने का निर्णय लिया गया है जो पदाधिकारी हैं और जिनके नाम पर अखाड़े की संपत्ति है। वह निर्णय अखाड़े से दीक्षा लेने वाले संतों पर ही लागू होगा। एक बैठक में 12 अप्रैल से पहले किसी भी दिन संत रविदास के प्रमुख उनके उपासक आदरणीय राठौर जी को पंचायती अखाड़ा से निरंजनी महामंडलेश्वर पद पे सुशोभित करेगा, पट्टाभिषेक करके उनको सम्मानित करेगा। डेट अभी तिथि तय कर लेते हैं, पर ये निश्चित है कि 12 अप्रैल से पहले राठौर साहब को बता दिया जाएगा कि इस दिन आपको हम लोग पट्टाभिषेक करेंगे। और राठौर साहब में चर्चा भी हो गई है, वो तैयार भी हैं, हमारे सारे लोग तैयार हैं। तो बहुत ही जल्दी राठौर साहब को हम लोग महामंडलेश्वर पद से सुशोभित करेंगे। तो आपको महामंडल बनाने के लिए निरंजनी अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर हाँ कर दी, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? क्योंकि एक महामंडल पद की आपको वो मिलने जा रही है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र गिरी जी महाराज जी, रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने मेरे को महामंडलेश्वर के लिए चुना और सनातन धर्म के लिए हमारा जीवन समर्पित है और इसमें निरंतर हम लोग बराबर बढ़ते रहते हैं। तो मैं उनके इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इतनी शक्ति मुझे दे के अखाड़े के द्वारा जो मुझे महामंडलेश्वर बनाया जाएगा, मैं उसकी परंपराओं पर खरा उतरूं और सनातन के लिए अपने जीवन को अर्पित करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारे महंत जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, बड़ी प्रसन्नता है। विचारणीय विषय को हम स्वीकृत करते हैं तो सिद्धांत क्या है? जब संन्यास ले लेता है व्यक्ति, सन्यासी हो जाता है तो उसकी ना कोई जाति रहती, ना उसकी कोई गोत्र रहती, ना वो समाज के युग, ना कार्य का वैसे रहता होगा, क्योंकि वो अच्युत होता है। सन्यासी अच्युत यानी नारायण। हम स्तुति करते हैं अच्युतम गोविंदम
तो अच्युत कौन है? ये सन्यासी हो जाता है। और जब अच्युत हो गया तो घर परिवार के साथ संबंध है और घर परिवार में आना जाना और उसके परिवार के लोग उसके पास आते हैं तो उसे अपने इस गेरुआ वस्त्र को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। उसे गेरुआ वस्त्र पहनना भी दोष माना जाता है, वो वह नहीं पहनना चाहिए। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ईताहा को नमस्तु मूढ़ आत्मा स्वार्थी परमादति दुर्लभम मानुषे तत्रापि पौरुषम, यानी स्वार्थ के वशीभूत होकर इस वस्त्र के ऊपर हस्तक्षेप करता है, करने की प्रयास कर रहा है समाज के अंदर, ऐसे घर बसाने वाले और अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं इस वस्त्र को पहन के, तो इस सन्यास की अवहेलना है। वो क्योंकि सन्यासी तो अच्युत है, नारायण स्वरूप है, इसलिए उसे अपने घर परिवार से, हमारे समय में तो ये माना जाता था कि बहुत कोस दूरी तक अपने जहाँ जन्म स्थान है वहाँ जाना नहीं, उसका पालन करना चाहिए सन्यासी को। वही सन्यासी है और इस कदम को हम बड़ी जो है प्रशंसा करते हैं हमारे महंत जी का, नरेंद्र गिरी जी का, कि इस कदम को इतनी तेज़ी से उठाया जाए कि ये समस्या जो है गंदगी दूर हो। ये समस्या समाज को कुलंकित कर रही है। बार बार इसके ऊपर जो है बाबा अटरम पटरम ये न्यूज़ चैनल ये आप लोग बड़े जो गड़बड़ करते हो, ये बहुत बड़ी दोषपूर्ण बातें हैं। इसलिए ये सन्यास साधु संतों को अपने अंदर ध्यान देना चाहिए, गलती ऐसी ना हो। और ऐसी गलती की है तो वो चुपचाप अपने घर परिवार को ही संभाले। क्यों साधु समाज के अंदर जो है ऐसी पीड़ादायक जो है समस्या को पैदा करता है? क्योंकि वो तो अच्युत है, उसे ना घर से लेना है, ना उसे जाति से लेना है, ना उसे जो है गोत्र से लेना है। सन्यासी है तो भगवान नारायण का स्वरूप हो गया, अब उसकी क्या जाति है? अच्युत क्यों बनाया आपने? विरजा हवन क्यों किया? विरजा हवन करके हाथ में संकल्प लेते हैं और संकल्प से कहते हैं कि आज से मेरा कोई परिवार से लेना देना नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है, तो वो जो है वो अच्युत हो रहा है। उसका सिर्फ एक ही कर्तव्य है, साधना, सत्य, निष्ठा, कर्तव्य परायणता और संस्कार और संस्कृति की सुरक्षा करना ही धर्म है। ये सन्यासियों का कर्तव्य माना गया है। यानी हिंदू कहते हैं हम, हिंदू वही है जो सत्य निष्ठा का कट्टर पुजारी है, वही हिंदू कहलाने योग्य होता है। और हम हिंदू जाति में अपने इस वर्णात्मक धर्म की मर्यादाओं को जिंदा रखने के लिए, मर्यादाओं को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी समस्याओं को दूर करने का कदम आज से ही उठा देना ही चाहिए। सब अखाड़ों को, सभी जितने भी हमारे संत समाज उनको सबको उठाना चाहिए। सब मिलेंगे तभी तो हम एक दूसरे का पूरक होंगे, अन्यथा नहीं पूरक नहीं होंगे। ये मैं महाराज श्री को धन्यवाद देता हूँ कि महाराज श्री जी ने, नरेंद्र गिरी जी ने इतनी बड़ी बात जो है समाज को जो है चेतावनी दी है, सूचना दी है। तो ये उनका तुरंत बहिष्कार नहीं, उनका वस्त्र छीना जाए और सफ़ेद वस्त्र पहनाकर उन्हें अपने घर परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जाए कि आप समाज को कलंकित ना करें, कुपित ना करें, परेशान ना करें, जिससे आम जनता बार बार सन्यासी समाज पर उंगलियाँ उठाती है, उंगलियाँ उठनी बंद हो जाए। हरिओम तत्सत।